दोस्तों ये है 21 जुलाई के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन। और माफ़ कीजिएगा, कल मैंने अपलोड करना भूल गया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। द रीज़न इज़ 1 बजे के बाद यहाँ पर पूरा इंटरनेट डाउन कनेक्शन था, ठीक है, हमारे घर में, ठीक है। और रात को ये जब मैं सो गया उसके बाद शायद आया था, मेरे भैया ने जैसे बोला मेरे को। तो इसलिए मैं कल बना ही नहीं पाया फुल। पर चलिए कोई बात नहीं, एक दिन अगर छूट भी गया तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना दैट कल वाले क्वेश्चंस ही आ जाएंगे, ठीक है। और हम लोग तो ऐसे हर रोज़ डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल। उसमें यार कल वाले मेहनत कर लो यार खुद, क्योंकि मैं भी एक्चुअली कल वाला फिर से अगर बनाने बैठ गया तो टाइम खपत है, ठीक है। ऊपर से मेरे को और भी कुछ काम करने पड़ते हैं, अनअकैडमी वाले भी काम रहते हैं मुझे, ठीक है। तो इसलिए यार मैं कल वाला नहीं बना रहा हूँ और, ठीक है। एंड तो वैसे आज मैंने सोच रहा हूँ थोड़ा कोप अप कर लूँ, 4 क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और उससे पहले फिर से डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है दैट मैं ही जो बता रहा हूँ वही प्रोसीजर है। आप अपना भी प्रोसीजर यू अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास भी अगर कोई अच्छे प्रोसीजर्स है क्वेश्चन आंसर्स लिखने के साथ ही साथ अगर कुछ अच्छे पॉइंट्स है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बहुत कम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ ही लोग मतलब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं भी सीख लेता हूँ उनसे, है ना। और उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू रखिए ही, ठीक है, क्योंकि मेंस निकालना है इस बार, टेंशन नहीं है सबको मिलकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सेकेंड इसको मिटा दूँ। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द लैंग्वेज डेटा ऑफ 2011 हैव सेंसस डेटा, ठीक है, लैंग्वेज सेंसस डेटा यहाँ पे होना चाहिए, मिस आउट कर दिया इन्होंने। 2011 have still not been made available to the citizens who use those languages। मतलब 2011 में सेंसस किया गया था लैंग्वेजेस का भी, पर उस डेटा को रिलीज़ नहीं किया गया है अभी तक अमंग द जनरल पब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। डिस्कस वाई मेकिंग दिस डेटा पब्लिक इज इंपॉर्टेंट टू सिटीजन। मतलब देखिए मेन जो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा हुआ है वो आपको बोल रहा है क्यों ये डेटा को पब्लिक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये दूसरा पार्ट में तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसको डिकोड कैसे कीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दैट लैंग्वेज, ये डेटा सरकार ने पब्लिक नहीं किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो वाई वाला पूछा है, मतलब ये क्यों रीज़न है दैट, क्यों रीज़न दीजिए दैट क्यों इसको डेटा को पब्लिक करना है, ठीक है। ऊपर वाले में लिखेगा क्यों सरकार नहीं करना चाहती है डेटा को पब्लिक। समझ रहे बात को, इसका मतलब यही मेरे दिमाग से तो यही सारांश निकलता है पहला वाला पार्ट का। तो एनीवेज पहले क्योंकि उस डेटा के सेंसस के बारे में पूछा है तो कुछ अगर मेरे को जैसे क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़ा था तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री भी लिख दिया उसके बारे में, थोड़ा सा एक जस्ट छोटा सा। दैट लास्ट सेंसस डेटा जो लैंग्वेज वाला रिवील किया गया था सरकार के द्वारा, वो है 1961 के समय रिवील किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं द रीजंस क्यों सरकार ये डेटा रिवील नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो पहला तो रीज़न हो सकता है टू पुट अ ब्रेक ऑन राइजिंग डिमांड ऑफ टू मेक द रीजनल डायलेक्ट्स इन मेन स्ट्रीम कंसिडरिंग द लिमिटेड फंड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब देखिए कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा भोजपुरी को भी इंक्लूड करने के लिए ये लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो वो मतलब हर एक रीजन से तब डिमांड आने लगेगा, क्योंकि देखिए अभी सेंसस का जो आज अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे, पहले तो आर्टिकल पढ़िए, उसके बाद ही इस डेटा को आप एनालाइज कर पाइएगा, इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। और डेटा कहाँ से पढ़िएगा तो मैं अपना मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल में देख सकते हो, नहीं तो मैं नीचे में लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, हाँ ठीक है। उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ठीक से समझ में आएगा आपको दैट कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बार बार बोल रहा हूँ, बिना आज का आर्टिकल पढ़ के समझ में नहीं आएगा। तो पर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है उस अभी आर्टिकल में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ लीजिए। तो रीज़न इसलिए हो सकता है दैट देखिए आर्टिकल में बोला गया था दैट जो हमारे सरकार इसीलिए डेटा नहीं, क्योंकि मतलब साल दर साल देखा जा रहा है दैट जो लैंग्वेजेस है ना वो कम होते जा रहे हैं। मतलब लैंग्वेजेस तो नहीं पर से, लैंग्वेज तो कम ही है, बट डायलेक्ट्स बहुत होते हैं हमारे, है ना। बहुत हज़ारों हज़ार डायलेक्ट्स थे इंडिया में, ठीक है। अभी देखा जा रहा है जो वो डायलेक्ट्स घटते जा रहे हैं, क्योंकि उन डायलेक्ट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब आप ही का मातृभाषा शायद हिंदी में ही कुछ दूसरा होगा, ठीक है। मतलब जैसे हिंदी का डायलेक्ट्स बहुत सारे हैं, है ना।
तो भोजपुरी को भी माना जाता है हिंदी का ही डायलेक्ट, ठीक है, बट ये लोग बोल रहे थे भोजपुरी को एक अलग लैंग्वेज देना चाहिए। बट एनीवेज बोला जा रहा है, आर्टिकल के द्वारा बोला जा रहा था दैट लैंग्वेजेस के जो प्रोपोर्शन है वो इंडिया में धीरे धीरे घट रहा है क्योंकि उनको सरकार बढ़ावा नहीं दे रही है, ठीक है। तो रीज़न क्या क्या हो सकता है इसके लिए? एक तो हो सकता है जिससे सरकार ये मतलब इस टू पुट अ ब्रेक ऑन द डिमांड बाय द जनरल पीपल टू मेक देयर रीजनल डायलेक्ट इन मेन स्ट्रीम, क्योंकि हर रीजन से तब अगर डेटा सबके पास आ गया, सोचिए मेरे पास डेटा आ गया मेरा लैंग्वेज के बारे में, आपके पास डेटा आ गया है ना, आपके पास डेटा आ गया, तो आप लोग आपके पास देखेगा, आप देखिएगा यार मेरे पास तो इतना फिगर है, ठीक है, तो हम सरकार से अनुरोध कर ही सकते हैं मेरा डेटा को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मतलब नेशनल शेड्यूल 8 में इंक्लूड करने के लिए। और आपका शेड्यूल 8 में अगर इंक्लूड हो गया तो फिर सरकार का टेंशन बढ़ जाएगा एक टाइप से, ठीक है, क्योंकि सरकार को फिर अलग अलग से मतलब खर्चा बढ़ जाएगा यार, क्योंकि मैंने वही लिखा ना, मेरे पास खर्चा लिमिटेड, सरकार पास फंड कम है ना। बिजनेसमैन तो फंड मार लेते हैं पहली बात तो, है ना, वो लोग टैक्स चोरी करते हैं, मतलब अगर सरकार के पास फंड होता तब सरकार सोच भी सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को प्रमोट करना। इसलिए भी शायद एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, रीजंस में भी इसलिए मैंने लिखा है दैट रीजंस हो सकता है दैट सरकार इसलिए नहीं प्रमोट करना चाहती, मतलब सेंसस डाउटर को आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग सब अपना डिमांड करेंगे दैट मेरा लैंग्वेज पहले, मेरा लैंग्वेज पहले, है ना, और सरकार को भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट दे सकता है। नेक्स्ट है स्टेट का, मतलब सरकार का ये भी एम हो सकता है, रीजंस में भी मैंने लिखा है ना, ऐसा एम सरकार का हो सकता है दैट सरकार पूरा इंडिया को होमोजेनाइज करना चाहे, मतलब एक लैंग्वेज तो नहीं कर सकता हिंदी, ठीक है, होमोजेनाइज मतलब से फॉर एग्जांपल पूरा नॉर्थ इंडिया को हिंदी बोलना सिखा दे, ठीक है, मतलब आने वाले समय में, ठीक है, पूरा साउथ इंडिया को या तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिर्फ मतलब वही हो, वहाँ पर भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं छोटे मोटे, ठीक है, वो सब सारे डायलेक्ट्स को मिटाकर सरकार होमोजेनाइज करना चाहता है, जिससे सरकार को भी फंक्शनिंग करना आसानी होगा, ठीक है। तो ये दो रीजंस दे सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन पूछा था दैट इस डेटा को पब्लिक करने से फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर डेटा पब्लिक हो गया तो आप उस डेटा को एनालाइज कर पाइएगा, आप पर उस डेटा को एनालाइज कर पाइएगा तो मतलब सरकार अगर कर पाएगी तो सरकार प्रॉपर फंड और रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकती है, ठीक है, जिससे क्या गवर्नमेंट का काम इजी हो जाए फ्यूचर दिनों में। तब सरकार एक पर्टिकुलर फंड एलोकेट करती है दैट्स, ये भी सोचे से फॉर एग्जांपल बिहार में अगर बहुत सारे डायलेक्ट है तो ठीक है, 4 डायलेक्ट्स है, ठीक है, बिहार में, तो और सोचिए दिल्ली में सिर्फ एक ही डायलेक्ट है, तो बिहार में रिस्पेक्टिवली कम ज़्यादा पैसे देगी सरकार, मतलब मैं बता रहा हूँ, है ना, डेटा का यही फ़ायदा होता है, डेटा से एनालाइज किया जा सकता है दैट क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट है रिच हेरिटेज इन मेजर ऑफ स्टॉप इन एक्सटेंशन, मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ दैट ये डेटा को इसलिए सरकार को पब्लिक करने से ये फ़ायदा होगा दैट हमारा जो रिच हेरिटेज है, जो कि हम लैंग्वेज को अपना रिच कल्चरल हेरिटेज मानते हैं, जो कि हम एंसेस्टर्स से पाए हुए, अब लैंग्वेज तो ऐसा नहीं है ना एक दिन में लैंग्वेज बन जाता है, उसको सालों साल लग जाता है, हज़ारों साल लग जाता है लैंग्वेज बनने में, तो वो लैंग्वेज हमारा रिच हेरिटेज हुआ, है ना। और अगर इस डेटा को पब्लिक किया जाए तो इस रिच हेरिटेज को हम लोग अच्छे से बचा सकते हैं और हम लोग रोक सकते हैं इसको एक्सटिंक्ट होने में, क्योंकि ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ था हिंदू वाले में दैट ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है दैट आने वाले कुछ सालों में 300 से ज़्यादा लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ऐसे मतलब डायलेक्ट्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम, देखिए वासुदेव कुटुंबकम का होम टू ऑल द पीपल, ये एक नॉर्मल होता है ना थियोलॉजी, बट हम मतलब ये अगर सरकार डेटा पब्लिक कर दे तो उससे और भी एक वासुदेव कुटुंबकम का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ठीक है, होम टू ऑल कास्ट, होम टू ऑल लैंग्वेज, ठीक है, तो होम टू ऑल लैंग्वेज इज ऑल्सो कमिंग अंडर वासुदेव कुटुंबकम, जो क्या एक सरकार हमारा इंडिया का एक कल्चर, हमारा वैल्यूज़ है इंडिया का, तो ये इसको भी हम सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ वी कैन इम्पार्ट नॉलेज इन स्कूल चिल्ड्रंस विच विल बी बेटर एंड एफिशिएंट लर्निंग फॉर देम, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मातृभाषा में अगर कोई बच्चों को सिखाया जाए तो वो बच्चे ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा मतलब एजुकेशन लेवल और भी हाई चला जा सकता है, अगर डेटा को रिलीज़ कर दिया तो इतने इतने अच्छे काम हो सकते हैं, और भी कुछ अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, वो मैंने लिखे हैं दैट अच्छा ये तो मैंने बोल दिया। इट कैन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इक्वालिटी टू एवरी सेक्शन ऑफ पीपल लाइक आदिवासीज, नोमैडिक्स, उसके बाद माइनॉरिटीज़, है ना, हु कैन एक्सेस देयर एंसेस्टर हेरिटेज, है ना। देखिए इक्वालिटी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए क्योंकि सरकार ये डेटा आउट नहीं कर रही है तो क्या हो रहा है, लोगों का इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी छीन रहा है, क्योंकि आदिवासीज को तो पता नहीं है ना दैट मेरा
मतलब सॉरी मैं भूल गया, एक्चुअली मैसेज आ गया था, बट एनीवेज आदिवासीज को पता नहीं होता दैट मेरा लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट होने को है क्या नहीं, ठीक है। तो वो लोग, और वो लोग ऐसे ही पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लोग आवाज़ भी ज़्यादा नहीं उठा पाते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो अगर डेटा पब्लिक हो गया तो एटलीस्ट ये उन लोगों का राइट टू इक्वालिटी का तो वो पूरा हो जाएगा ना। मतलब जैसे हिंदी को जितना महत्व मिलता है या जितना तमिल को महत्व मिलता है, उतना ही उन लोगों को भी महत्व मिलेगा जिनका, जैसे आदिवासी का या नोमैडिक का, ठीक है। नेक्स्ट है, इट विल मिटिगेट द फ्यूचर फ्यूलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। अगर मतलब डेटा को सरकार आउट नहीं करती है, ये मैं कर रहा हूँ अभी, नहीं करती है, ठीक है। अगर नहीं करती है तो ऐसा हो सकता है दैट सेपरेटिस्ट टेंडेंसी फैल सके, ठीक है। और अब अगर सरकार डेटा आउट कर देती है तो क्या होगा ना, सरकार मिटिगेट कर सकती है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को रोकने से। जैसे कि गोरखालैंड रिसेंट इशू, उसमें क्या हुआ था, ममता गवर्नमेंट ने बोला दैट गोरखालैंड में के हर स्कूलों में, सरकारी स्कूल में बांग्ला अनिवार्य है, ठीक है। बट वो लोग तो नेपाली है यार, गोरखालैंड लोग, ठीक है, गोरखा वाले, तो वो लोग को तो नेपाली सीखना है ना यार। वो लोग आप दूसरे लैंग्वेज कैसे इंपोज कर रहे हो? तो इससे क्या होगा, एक सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी हो गया। वो लोग अब डिमांड कर रहे हो, भैया हमको अब नया गोरखालैंड बना के दे दो, ले, ठीक है। तो ऐसा अगर सरकार डेटा को आउट कर देती है या फिर, तो इस टाइप के सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो है ये कम सकता है। नाउ इट मे एक्ट एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी। देखिए क्यों, क्योंकि अगर सोचिए से फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, तो उस लैंग्वेज से फ़ायदा हमें ये मिल सकता है दैट फ्यूचर में उस लैंग्वेज का डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। मतलब आपका एक रीजनल सोचिए फिर नोमैडिक कोई लैंग्वेज है, तो आपका उस लैंग्वेज का डिमांड अगर बढ़ गया तो फ़ायदा होगा ना फिर आपको। फिर आप सोचिएगा यार मेरे को तो लैंग्वेज पता है, चलो हम उसका टीचर बन जाते हैं, है ना। और क्या हो जाना, भगवान अगर भला हो तो आपका सैलरी भी बहुत बढ़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है 10-10 लाख रुपया महीना मिल जाए उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, ठीक है। तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, मतलब इतना फ़ायदा आपने ऑप्टिमिस्टिक फ़ायदा लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डिस्कस क्रिटिकली रीजंस फॉर ग्रोइंग चाइनीज असर्टिवनेस इन रीसेंट डेज। देखिए आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है, मतलब नॉर्मल तो लिखना है दैट चाइना का असर्टिवनेस क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। उसको फिर क्रिटिकल भी करना है आपको, क्रिटिकल एनालाइज। वो कैसे करेंगे बता रहा हूँ मैं, पहले पहला पार्ट बना लेने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और टाइम भी खपत भी कम होगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, डिस्कस क्रिटिकली रीजंस फॉर ग्रोइंग चाइनीज असर्टिवनेस इन रीसेंट डेज। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें ऐसा नहीं बोला गया दैट चाइनीज असर्टिवनेस इन इंडिया, ठीक है। आपको भले ही लगेगा यार क्योंकि अभी तो इंडिया वाला इशू चल रहा है ना चाइना के, इंडिया के साथ। इसको जनरल टर्म में पूछा, ये चाइना का असर्टिवनेस क्यों बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ये इंडिया में ही नहीं, साउथ चाइना सी में भी बढ़ रहा है, ठीक है, ईस्ट चाइना सी में भी बढ़ रहा है, इंडियन ओशियन रीजन में भी बढ़ रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको सारे एंगल, अगर जहाँ जितना ज़्यादा एंगल हो सके उतना एंगल लिखिए, ठीक है। तो इसे उसको आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है क्यों बढ़ रहा है। तो पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, चाइना का असर्टिवनेस। क्योंकि चाइना का एक सपना है दैट वो रीजनल सुपर पावर बने, उससे आगे कोई नहीं रहे, ठीक है। और आपको दिख रहा, उसको इंडिया खतरा दिख रहा है उसको, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिया को डाउन करना चाहता है। टारगेट कंट्रीज हु इज़ गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, वियतनाम ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, ठीक है। इन लोग सबको वेस्ट से इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिल रहा है, बहुत सहायता मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए चाइना बोल रहा है यार मैं तो, और वेस्ट की चाइना से नहीं बनती है, ठीक है। तो इसीलिए वही वो अपना असर्टिवनेस दिखाना चाहता है, जिससे क्या वो डोमिनेंस दिखाए, भाई तुम मेरे से दबे हुए रहो, ठीक है, ऐसे वो बोलना चाहता है। अब ये जर्नलिस्टिक टर्म में ये दो पॉइंट लिख दिया। अब हमने स्पेसिफिकली मैंने लिखा है इंडिया को लेकर, इंडिया के ऊपर क्यों असर्टिवनेस कर रहा है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर इशू है। एक तो हम उन लोग बोलते हैं दैट हम लोग तिब्बत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग का जैसे स्टैंड है ऑपोजिशन टू वन बेल्ट वन रोड और सीपीईसी, क्योंकि हमारा ये सोवरेनिटी इशू को हर्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं ना, और वो चाइना को मंजूर नहीं है। साथ ही साथ दलाई लामा इशू, क्योंकि रिसेंटली दलाई लामा को हमने अरुणाचल प्रदेश में कॉन्फ्रेंस कुछ था उन लोगों का फंक्शन, वो करने अटेंड कर दिया था, उस चाइना की भड़क गई थी उसमें, ठीक है। तो वो इंडिया में ऐसे असर्टिवनेस फैला रहा है। और भी दूसरे रीजन्स को ले लिया मैंने, लिटोरल साउथ चाइना सी के स्टेट्स को में कैसे असर्टिवनेस फैला रहा है, क्योंकि वो रिसोर्स रिच एरिया है, ठीक है। तो इसलिए चाइना चाहता है वो अगर एरिया हमको मिल जाए तो फ्यूचर में हमारा कंट्री को तेल या फिर जो भी रिसोर्सेज है उसमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक रीजन फॉर ट्रेड रूट, ठीक है। वो ट्रेड रूट के महत्व
से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चाइना चाहता है उस रीजन में, साउथ चाइना सी के रीजन में डोमिनेंस अपना बनाए रखे, जिससे छोटा छोटा कंट्री हमसे दबाव बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है मैंने इंडियन ओशियन के रीजन में, क्योंकि वो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस इंडियन ओशियन रीजन में है, ये मानिए ना मानिए, इंडिया भी सबसे मतलब इंडियन ओशियन रीजन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया का ही है, ठीक है। तो वो उसको घटाना चाहता है, चाइना दिखाना चाहता है पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को दैट नहीं छोड़ो, इंडिया कुछ नहीं है, हम हैं, मेरे से तुम दोस्ती करो, ठीक है। तो खैर पाकिस्तान का तो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट दूसरे कंट्रीज़ को, जैसा मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ये लोग को बताना चाहता है, इंडोनेशिया, ठीक है, इन लोग को बताना चाहता है मेरे से दोस्ती करो, इंडिया से कुछ मत करो। साथ ही साथ इंडियन ओशियन रीजन में वो इसलिए भी इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है क्योंकि वो उसकी खलबली मच गई है। ही हैज़ बीन गॉट इर्ग्ड बाय द मालाबार एक्सरसाइज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द 3 नेवल फोर्सेस ऑफ इंडिया, यूएस एंड जापान, है ना। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से भी वो इंडिया को टारगेट कर रहा है, मतलब ये इंडियन ओशियन में ही इन्फ्लुएंस फहरा रहा है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग इंडिया में किया, साउथ लिटोरल साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशियन में, आप अफ्रीका में भी पुट कर सकते हो, वो मैंने करना भूल गया हूँ, ठीक है। वही बोलता हूँ ना, कभी लिखता हूँ ना तो वो चीज़ नहीं आता, बट एक्सप्लेन करने के समय बहुत कुछ आ जाता है दिमाग में, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट मैंने पहले क्या बोला था, दैट वो चाइना कैसे इन्फ्लुएंस क्यों डाल रहा है, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट में आपको ये लिख रहा है दैट वो तो मतलब चाइना का डायरेक्ट इंटरेस्ट हर्ट हो रहा था, ठीक है। अब कुछ कुछ इनडायरेक्टली भी चाइना का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए भी चाइना चाहता है दैट हम डोमिनेंस फैला के रखे पूरा वर्ल्ड में। क्यों किस लिए यूएस ने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय किया है साउथ कोरिया में, ठीक है, टू कंटेन द नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इतना पागल देश है, ठीक है, वो कहाँ साउथ कोरिया में मिसाइल छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए रिसेंटली आपको पता होगा यूएस ने 3rd मिसाइल डिप्लॉय किए गए थे साउथ कोरिया में, ठीक है। तो इसीलिए चाइना को डर लग रहा है यार, अभी तो एक तो हमारा डिटरेंस हो रहा है ना यार, इनडायरेक्टली तो वो चाइना लोग सोच रहा है दैट मतलब यूएस वाले हमको टारगेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए भी चाइना मतलब असर्टिवनेस कर रहा है। साथ ही साथ इट सर्व्स इट्स स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, मतलब चाइना स्ट्रैटेजिकली सब जगह आगे रहना चाहता है। जैसे अभी डोकलम प्लेटू वाला रीजन ले लीजिए, डोकलम प्लेटू में चाइना चाहता है पहले से रोड कंस्ट्रक्ट कर दे, जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई लड़ाई हो तो जल्दी से हम अपना इक्विपमेंट्स यहाँ पे पहुँचा दे, ठीक है। तो उसका फ्यूचर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी सर्व कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो अपने आप को जियोपॉलिटिकली आइसोलेट समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एग्रेसिव साउथ चाइना सी स्टैंस को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा दैट इंटरनेशनल कोर्ट ने भी उसको बोल दिया था दैट चाइना तुम गलत कर रहे हो, है ना, ये तुम्हारा हक नहीं है, ठीक है। तो उसलिए वो पूरा खड़क गया, मतलब सारे देश चाइना के खिलाफ है उसको लेकर, ठीक है। बट उसलिए चाइना सोच रहा है यार सारे देश खिलाफ है, चल भाई अब हम होने दो खिलाफ, और भी असर्टिवनेस करेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं साउथ चाइना सी को, ठीक है। तो इसलिए भी चाइना चाह रहा है दैट जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन के कारण भी हो सकता है दैट चाइना असर्टिव हो रहा है। साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक एम है टू इस्टेब्लिश द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच टू फिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द वेस्ट, मतलब बहुत जगह से देख रहे हैं आप वेस्ट उठ रहा है, क्योंकि अभी तो रिसेंटली अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी हो गया अपना ट्रम्प भाई साहब का, ठीक है। तो इसलिए वो चल रहा है दैट ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो नया क्रिएट हो रहा है उसमें हम कब्जा बना ले, ठीक है। तो इसीलिए अपने को वो शायद कहीं ना कहीं असर्टिवनेस हो रहा है, ठीक है। और अपने से वो लिख लीजिएगा यार क्या कंक्लूजन, ठीक है, मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एट, दोस्तों इसको नेक्स्ट पार्ट में ही मैं कवर करता हूँ, ठीक है। अभी बहुत टाइम हो गया है, उसको 2 पार्ट में कवर कर लूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।